नए साल ने दस्तक दे दी है और नए साल में जो सबसे पहला काम किया जाता है वो होता है कैलेंडर बदलना। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये कैलेंडर आखिर आया कहां से और इसमें 12 महीने ही क्यों होते हैं? और सबसे अचरज की बात कि हर महीने में 30 या 31 दिन ही क्यों होते हैं? और फरवरी से ऐसी क्या गलती हो गई कि उसके पास केवल 28 और 29 दिन ही बचे? इसके अलावा भी कई प्रश्न हैं, जैसे कि एक सप्ताह में 7 दिन ही क्यों होते हैं? साल के 12 महीनों और सप्ताह के 7 दिनों के नाम कैसे रखे गए होंगे? यदि आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं और आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वक्त आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं कैलेंडर के इतिहास से। कैलेंडर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। पूरी दुनिया में बहुत से प्रकार के कैलेंडर प्रयोग किए जाते रहे हैं, जिनके आधार पर समय की गणना की जाती रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस कैलेंडर की जो आपके और हमारे घर में टंगा हुआ है। इस कैलेंडर को हम कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। कैलेंडर के वर्तमान स्वरूप की शुरुआत रोमन लोगों से मानी जाती है। लगभग 46 ईसा पूर्व में रोम के सम्राट जूलियस सीजर के द्वारा इस कैलेंडर की शुरुआत की गई, जिसे रोमन कैलेंडर कहा जाता था, और जूलियस सीजर के नाम पर इसे जूलियन कैलेंडर भी कहा गया। इस जूलियन कैलेंडर में आज की तरह ही 365 दिन होते थे और प्रत्येक 4 वर्ष में एक अतिरिक्त दिन उस वर्ष में जोड़ दिया जाता था, जिसे लीप ईयर कहा जाता था। आपको बता दें कि एक वर्ष उस समय को माना जाता है जितने समय में हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। हमारी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड यानी लगभग 365.25 दिन का समय लगता है। जितने समय में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है उसे एक सौर वर्ष कहा जाता है, एवं कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष को एक कैलेंडर वर्ष कहा जाता है। हम जानते हैं कि कैलेंडर में लगभग 365 दिन होते हैं, यानी प्रति वर्ष लगभग 6 घंटे का समय छूट जाता है। इसीलिए प्रत्येक 4 वर्ष में इन 6 घंटों को पूरा करने के लिए उस वर्ष में एक अतिरिक्त दिन जोड़ दिया जाता है, जिसे कि हम लीप ईयर कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे जूलियन कैलेंडर की। यह जूलियन कैलेंडर बहुत सटीक कैलेंडर था, लेकिन फिर भी इसको बनाने में लगभग 11 मिनट की भूल हो गई थी। इस 11 मिनट की भूल को सुधारने के लिए 13वें पोप, जिनका नाम ग्रेगोरी था, उन्होंने एक इटालियन वैज्ञानिक एलोसुअस लिलियस को काम सौंपा। एलोसुअस ने बताया कि इस भूल को सुधारने के लिए हमें कैलेंडर को 10 दिन आगे ले जाना होगा और अगले 40 वर्षों तक कोई भी लीप ईयर नहीं होगा। इस इटालियन वैज्ञानिक ने कैलेंडर में एक और सुधार किया, जो समझने में थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इस सुधार पर ही हमारा वर्तमान कैलेंडर आधारित है। वैज्ञानिक ने बताया कि ऐसा वर्ष जिसमें 100 से भाग चला जाए उस वर्ष को लीप ईयर नहीं माना जाएगा, यानी उस वर्ष में एक अतिरिक्त दिन नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन यदि जिस वर्ष में 100 एवं 400 दोनों से भाग चला जाए उस वर्ष में हमें एक अतिरिक्त दिन जोड़ना होगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें वर्ष 1900 की, 1900 में 100 से भाग जाता है तो इस वर्ष को लीप ईयर नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें वर्ष 2000 की, तो 2000 में 100 के साथ साथ 400 से भी भाग चला जाता है, इसलिए इस वर्ष को लीप ईयर माना जाएगा और इस वर्ष में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाएगा, यानी उस वर्ष 365 की जगह 366 दिन होंगे। पोप ग्रेगोरी ने इन सुझावों को मान लिया और जब लोग जूलियन कैलेंडर की 4 अक्टूबर 1582 दिन गुरुवार की रात को सोए तो वो लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर की 15 अक्टूबर 1582 शुक्रवार को जागे। पोप ग्रेगोरी के नाम पर ही इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। खास बात यह है कि इतना सटीक होने के बाद भी यह कैलेंडर 26 सेकंड पीछे चल रहा है, जिस कारण से 3323 वर्षों में एक दिन का अंतर आ जाएगा।
26 सेकंड का समय बहुत छोटा है, इसलिए वर्तमान में इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आने वाले समय में कैलेंडर में एक दिन जरूर जोड़ दिया जाएगा और वर्ष 4909 में 366 दिन होंगे। वर्ष के 12 महीनों के नामों का भी अपना ही एक इतिहास है। जैसे कि जनवरी नाम रोमन देवता जेनूस के नाम पर रखा गया है। इन देवता के 2 सिर हैं, एक आगे एक पीछे, जिससे ये भूतकाल और भविष्य दोनों को देख सकते हैं। जेनूस को नई शुरुआत के देवता के रूप में माना जाता है, इसीलिए वर्ष की शुरुआत इन्हीं देवता के नाम से रखे गए महीने यानी जनवरी महीने से होती है। माह फरवरी का नाम एक प्राचीन रोमन त्योहार फेब्रुआ के नाम पर रखा गया है। इस त्योहार को पवित्रता के त्योहार के रूप में जाना जाता है। माह मार्च का नाम रोमन देवता मार्स के नाम पर रखा गया है। मार्स को युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता है। प्रारंभ में रोमन कैलेंडर की शुरुआत मार्च माह से ही होती थी। बाद में इस कैलेंडर में जनवरी और फरवरी जोड़े गए। माह अप्रैल का नाम एक लैटिन शब्द एपेरियर से लिया गया है। एपेरियर का अर्थ होता है फूलों की तरह खिलना। प्राचीन रोमन लोग अप्रैल को एप्रिलिस कहा करते थे। ग्रीक की एक देवी है जिनका नाम है माइया, और माइया के नाम पर ही माह मई का नाम रखा गया है। इसी तरह से एक और रोमन देवी है जिनका नाम है जूनो। उन्हीं के नाम पर माह जून का नाम रखा गया है। जूनो को विवाह एवं बच्चों के जन्म की देवी एवं रोमन देवता जुपिटर की पत्नी के रूप में जाना जाता है। माह जुलाई का नाम रोमन सम्राट जूलियस सीजर और माह अगस्त का नाम रोमन सम्राट अगस्टा के नाम पर रखा गया। माह सितंबर से लेकर दिसंबर तक के नाम लैटिन गिनती के आधार पर रखे गए हैं। जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी कि पुराने रोमन कैलेंडर की शुरुआत मार्च माह से होती थी और इसमें केवल 10 महीने होते थे। उन्हीं 10 महीनों के हिसाब से सितंबर 7वां महीना था। लैटिन में 7 को सेप्टेम कहा जाता है, इसीलिए 7वें महीने को सेप्टेम्बर कहा गया। लैटिन में 8 को ऑक्टो कहा जाता है, इसीलिए इस वर्ष के 8वें महीने को अक्टूबर नाम दिया गया। इसी तरह से लैटिन में 9 को नोवेम एवं 10 को डिसेम कहा जाता है, इसीलिए वर्ष के 9वें महीने को नवंबर एवं 10वें महीने को दिसंबर कहा गया। बाद में जब कैलेंडर में सुधार हुआ और जब 10 की जगह 12 महीने हो गए तो महीनों का क्रम बदल गया, लेकिन क्रम के बदल जाने के बाद भी इन महीनों का नाम नहीं बदला गया। तो यह थी वर्ष के 12 महीनों के नाम के पीछे छुपी हुई कहानी। आइए अब जानते हैं कि वर्ष के 12 महीनों में प्रत्येक महीने में 30 या 31 दिन ही क्यों होते हैं। एक माह उस समय को कहा जाता है जितने समय में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। माह को अंग्रेजी में मंथ कहते हैं और मंथ शब्द मून से ही लिया गया है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 29.5 दिनों का समय लगता है, जबकि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365.25 दिनों का समय लगता है। यदि 29.5 दिनों का एक माह मान लिया जाता तो 365.25 दिनों को एक समान रूप से विभाजित करना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए जूलियस सीजर ने प्रत्येक महीने में 30 या 31 दिन रखे। जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने रोमन कैलेंडर की शुरुआत मार्च माह से होती थी। बाद में इसमें 2 महीने और जोड़े गए, जनवरी और फरवरी। जनवरी को कैलेंडर की शुरुआत में जोड़ा गया और फरवरी को कैलेंडर के अंत में जोड़ा गया, यानी उस समय वर्ष का अंत दिसंबर से न होके फरवरी से होता था। इस प्रकार से जूलियस सीजर के अनुसार जनवरी में 31 दिन रखे गए, उसके बाद वाले महीने में 30, उसके बाद आने वाले महीने में 31 और इस प्रकार से अल्टरनेट रूप से प्रत्येक महीने में 31 और 30 दिन रखे गए। इस प्रकार से जब महीने में दिनों को बांटा गया तो अंतिम माह के लिए केवल 29 दिन ही शेष बचे। क्योंकि उस समय अंतिम माह फरवरी था, इसलिए फरवरी में केवल 29 दिन रखे गए। लीप ईयर यानी प्रत्येक चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ाकर 30 दिन रखे गए। बाद में आगे जाकर जब महीनों का क्रम बदला गया तो फरवरी को जनवरी के बाद रखा गया, लेकिन महीनों का क्रम बदलने पर भी उसमें दिनों की संख्या नहीं बदली गई।
इस प्रकार से जब महीनों के लिए दिन निर्धारित किए जा रहे थे तो उस समय जुलाई में 31 और अगस्त में 30 दिन आ रहे थे। जैसा कि हमने चर्चा की कि माह जुलाई का नाम रोमन सम्राट जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया था और माह अगस्त का नाम रोमन सम्राट अगस्ता के नाम पर रखा गया था। ये दोनों ही रोमन सम्राट थे, इसलिए इन दोनों को एक समान सम्मान देने के लिए अगस्त में भी 31 दिन रखे गए और इस अतिरिक्त दिन की पूर्ति की गई फरवरी से, यानी कि फरवरी से एक दिन लेकर अगस्त को दे दिया गया और इस तरह से अगस्त में 31 दिन हो गए और फरवरी में केवल 28 दिन शेष बचे, जो कि लीप ईयर में 29 हो जाते हैं। अब बात आती है सप्ताह के 7 दिनों की। तो एक सप्ताह में 7 दिन ही क्यों रखे गए, इसके पीछे कई कहानियां हैं। जैसे कि रोमन लोग सूर्य, चंद्रमा एवं 5 दिखाई देने वाले ग्रहों को मिलाकर कुल 7 ग्रह मानते थे, इसलिए उन्होंने एक सप्ताह में 7 दिन रखे। बेबीलोनियन कैलेंडर के अनुसार चंद्रमा की एक फेज 7 दिन में पूरी होती है, इसलिए उन्होंने एक सप्ताह को 7 दिनों में बांटा। सप्ताह के 7 दिनों के नामों की भी अपनी एक कहानी है। लैटिन लोग सूर्य को अपना प्रमुख देवता मानते थे, इसीलिए उन्होंने सप्ताह के पहले दिन की शुरुआत सूर्य देवता के नाम से यानी संडे से की। सप्ताह का दूसरा नाम चंद्रमा का दिन माना गया, इसलिए चंद्रमा यानी मून के नाम पर इस दिन का नाम मंडे रखा गया। इसी तरह से कानून के देवता टिव के नाम पर ट्यूसडे, देवताओं के देवता वोडन के नाम पर वेडनेसडे, युद्ध के देवता थॉर के नाम पर थर्सडे, प्रेम के देवता फ्रीडा के नाम पर फ्राइडे और कृषि के देवता सैटर्न के नाम पर सैटरडे नाम रखा गया। तो है ना कैलेंडर के विषय में बहुत ही रोचक जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।